इस उम्र में प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं तो मुझसे पूछते हैं तुम्हें क्या आवश्यकता आन पड़ी इस उम्र में आग उगलने की। तब चार पंक्तियां आपको सौंपता हूं और आपका मन टटोलता हूं। क्या कितनी गंभीरता से मुझे सुनना चाहते हैं? स्वागत है। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त यदि शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया पर पार्टियों को संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। वाह वाह वाह। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त यदि शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया पर पार्टियों को संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। और देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। बहुत अच्छा देवेंद्र भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जब मेरी उम्र के नौजवान प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं तब उन नौजवानों पर यह प्रश्न उठने लगता है कि ये नौजवान भटक गए हैं प्रेम मोहब्बत की उम्र में। तब एक बात कहना चाहूंगा, नौजवानों के समर्थन में तमाम नौजवान बैठे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि क्या है इस देश के नौजवान। स्वागत है भैया। कि प्रीत के प्रसून के पराग के विराग हेतु भंवरों सभावले गुलाबी बन जाते हैं। और छानते हैं खाक दिन रात साथ ले जमात नौजवान ठाट से नवाबी बन जाते हैं। प्रीत के प्रसून के पराग के विराग हेतु भंवरों सभावले गुलाबी बन जाते हैं। और छानते हैं खाक दिन रात साथ ले जमात नौजवान ठाट से नवाबी बन जाते हैं। और प्रेम पंथ में मिले पराजयी प्रपात तो ये मीत के वियोग में शराबी बन जाते हैं। कि प्रेम पंथ में मिले पराजयी प्रपात तो ये मीत के वियोग में शराबी बन जाते हैं। और किंतु चीखती पुकारती है मत भारती तो आशिकी के बोल इनकलाबी बन जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा है, क्या कहने। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि जब प्रेम पश्चिमी प्रेम की परंपरा का अनुसरण करता है तब कहीं ना कहीं उस प्रेम को भटकना पड़ता है। जब प्रेम भारतीय प्रेम की परंपरा का अनुसरण करता है तब उस प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है तब बताना चाहूंगा। देश के तमाम वीर रस के कवि कहते हैं कि मैं चूड़ी कंगन चोली पर नहीं लिख सकता। तब कहना चाहूंगा क्या श्रृंगार लिखने वालों के अंदर देशभक्ति नहीं होती। क्या है प्रेम की पराकाष्ठा, उस पराकाष्ठा तक आपको पहुंचना चाहूंगा। स्वागत है भैया। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। वाह वाह। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूप हारा रानी निज शीश दान कर देती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे देवेंद्र भाई। ये है प्रेम। जब लोग कहते हैं कि वीर रस के कवि केवल आग उगलना जानते हैं, ये वीर रस के कवि केवल युद्ध की बात करना जानते हैं, तब एक बात कहना चाहूंगा, क्यों आवश्यकता होती है, क्यों आवश्यकता होती है आग उगलने की। आदिकाल से प्रमाण देता हूं कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। और देते ना निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की जंघाओं को मरोड़ता। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। और देते ना निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की जंघाओं को मरोड़ता। और विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य
भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता, कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता, ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गौरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए आवश्यकता होती है। अभी कुछ दिनों पहले टीवी पर एक फिल्मी अदाकारा को पूरे देश ने देखा, जिस अदाकारा के पिता का नाम शत्रुघ्न, भाइयों का नाम लवकुश, चाचा का नाम लक्ष्मण और घर का नाम रामायण हो, उस अदाकारा ने यह नहीं बता पाया कि हनुमान जी सजीवन बूटी किसके लिए लाए। तब कविता में कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रहरियों, राष्ट्र के महापुरुषों का उल्लेख करना पड़ता है। तब बताना चाहूंगा क्या है ये देश, कि सेवक ने भक्ष लिया सूर्य बाल्य काल में ही, साधक ने किया विश्वपान मेरे देश में, उस सागरों को पी कर के ऋषि ने बुझाई प्यास, देवों ने किया है दुग्ध पान मेरे देश में। कि सेवक ने भक्ष लिया सूर्य बाल्य काल में ही, साधक ने किया विश्वपान मेरे देश में, उस सागरों को पी कर के ऋषि ने बुझाई प्यास, देवों ने किया है दुग्ध पान मेरे देश में। और ज्ञान ने गढ़े हैं नित्य परमार्थ के प्रसंग, भक्ति ने दिए हैं शीश दान मेरे देश में। ज्ञान ने गढ़े हैं नित्य परमार्थ के प्रसंग, भक्ति ने दिए हैं शीश दान मेरे देश में। वो आदिकाल से धरा पे विश्व के कल्याण हेतु, जन्म लेने आए भगवान मेरे देश में। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। और क्यों कहा गया मेरे देश को विश्व गुरु, क्योंकि समय समय पर यहाँ पर ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने कर्मों से, अपने आदर्शों से पूरे विश्व को अपना अनुसरण करने पर मजबूर कर दिया। तब उन महापुरुषों की जीवन लीला इन 4 पंक्तियों में बताना चाहूंगा। क्या थे वो महापुरुष, कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं, और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं, और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। और देश के महान नौजवान मातृभूमि हेतु रणबीच रुद्र अवतार बन जाते हैं। कि देश के महान नौजवान मातृभूमि हेतु रणबीच रुद्र अवतार बन जाते हैं। और वृद्ध हो दधीचि तो भी हड्डियां न गलती है, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है देवेंद्र भैया, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। क्या कहने, मातृशक्ति उपस्थित है। मातृशक्ति के नाम कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं है, इस देश को आगे बढ़ाने में महापुरुषों का भी योगदान है। इस देश की नारियां भी कहीं ना कहीं इस देश के लिए, इस देश की सभ्यता के लिए, की रक्षा के लिए पीछे नहीं रही। तब कहना चाहूंगा क्या है इस देश की नारियां, कि क्रोध में जले तो जलती हुई ज्वालामुखी है, मोह ममता में शीत पानी बन जाती है, और प्रेम त्याग और बलिदान की बने मिसाल काल जयी कृति की कहानी बन जाती है। कि क्रोध में जले तो जलती हुई ज्वालामुखी है, मोह ममता में शीत पानी बन जाती है, और प्रेम त्याग और बलिदान की बने मिसाल काल जयी कृति की कहानी बन जाती है। और राजवंश के लिए करे वो निज अंशदान, दासी होकर भी महादानी बन जाती है। कि राजवंश के लिए करे वो निज अंशदान, दासी होकर भी महादानी बन जाती है। और राज धर्म के लिए संभालती है जब तेग, शत्रु के समक्ष वो भवानी बन जाती है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। क्या कहने भाई, क्या कहने, वो क्या कहते हैं कि दीदी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं साहब, लेकिन जब एक तरफा पक्ष रखा जाता है तो कहीं ना कहीं हम वीरस के कवियों को तकलीफ होती है। ये गीत सुनाने वाले लोग 1857 से लेकर 1947 तक के उन समस्त क्रांतिकारियों जिन्होंने इस देश की आन बान शान, इस देश की एकता अखंडता, इस देश की आजादी के लिए अपने परिवार तक को निछावर कर दिया, उन सबकी शहादत का अपमान करते हैं। तब ये गीत सुनाने वाले लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, बताइए
कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांग और सोनी गोद वाली उन नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जो उन फुलवारियों ने क्या किया। कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांग और सोनी गोद वाली उन नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जो उन फुलवारियों ने क्या किया। और राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। और गांधीवादी ये बता दे आजादी अहिंसा से तो 7 लाख मृत क्रांतिकारियों ने क्या किया। क्या कहने, एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए भाई देवेंद्र प्रताप सिंह के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई। होना पढ़ने का आदेश हुआ है कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांग और सोनी गोद वाली उन नारियों ने क्या किया। और झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जो उन फुलवारियों ने क्या किया। और राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। और गांधीवादी ये बता दे आजादी अहिंसा से तो 7 लाख मृत क्रांतिकारियों ने क्या किया। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। एक प्रश्न और छोड़ता हूं, तब जलियांवाला बाग कांड हुआ, इस देश में इतना रोष जागा, अगर दूसरे ही दिन उस रोष को प्रकट करने का अवसर दे दिया जाता तो इस देश में एक भी अंग्रेज दूसरे दिन नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं अहिंसकों के द्वारा वो हाथ बांध दिए गए। तब एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। वो शामिल अहिंसक सियार भी रहे थे खूब घोंटने में गला इंकलाबी उद्घोष का। कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। वो शामिल अहिंसक सियार भी रहे थे खूब घोंटने में गला इंकलाबी उद्घोष का। वो गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। कि गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। और भेड़ चाल छोड़ के बताना होगा पीढ़ियों को, सौदा किसने किया सुभाष चंद्र बोस का। बहुत अच्छा है, वाह, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। तब